दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हर गली मोहल्ले से लोको पायलट बन रहे हो, टेक्नीशियन बन रहे हो, जेई बन रहे हो, या आरपीएफ में ऐसा ही बन रहे हो, या नहीं बन रहे हो, या हवाबाजी कर रहे हो? दोस्तों ये क्लास वंदे भारत एप्लीकेशन पर, जो कि आप लोगों का एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन नहीं है, आप लोगों का एप्लीकेशन है और यूट्यूब पर जाएगी। मैं आपको 1D करवा चुका था, 2 डायमेंशन करवा चुका था, 2D करवा चुका था। आज मैं आपको 3D के क्वेश्चंस करवाता हूँ। 3D के क्वेश्चंस आपको बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस कराऊँगा, जो ऐसे क्वेश्चंस कराऊँगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठना, चाहे आप यूपीएससी में बैठना, चाहे आप एसएससी में बैठना, चाहे आप रेलवे में बैठना, मैथ का क्वेश्चन अगर 3D का आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा 3D का क्वेश्चन लिखाता हूँ। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है। घनाभ की लंबाई कितने परसेंट बढ़ जाती है? 20%। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। चौड़ाई कितने परसेंट? 30%। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। और ऊंचाई 50% कम हो जाती है। 50% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आयतन पर कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है 3D का। आपको मालूम कैसे हुआ कि ये 3D है? दोस्तों जब मैं 1D बता रहा था तो आपसे कह रहा था कि कपड़े की दुकान पर जाना, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो। केवल आप मीटर की बात कर रहे थे, एक ही डायमेंशन बता रहे थे उसको। जब 2 डायमेंशन की बात आई तो मैं आपसे कह रहा था कि जिस फर्श पर आप खड़े हो रूम में, जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, इस फर्श पर खड़ा हूँ, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और दोस्तों 3D में आपके पास क्या रहेगा? लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा। दोस्तों ये रूम है ना, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है। तो ये रूम क्या है? 3D है। दोस्तों 3D है, इसीलिए लंबाई 20%, चौड़ाई 30% और ऊंचाई 50%। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था जब मैं 1D और 2D के क्वेश्चंस आपको करवा रहा था, जो मैं मुंह से बोलता हूँ ना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सवाल तो सभी लोग करवाते हैं, सभी के पास ये सवाल है, लेकिन मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं बातों में वो कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको दुनिया से अलग करता है। 1D में आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा था, पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा था, क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा था। 2D में आपसे क्षेत्रफल पूछा था, 2D में आपसे क्षेत्रफल पूछा था। और दोस्तों 3D में जो 3D के सवाल रहेंगे, 3D के सवालों में चर्चा किस पे की जाएगी? आयतन पर। चर्चा किस पे की जाएगी? आयतन। क्योंकि आयतन के लिए आपको कितने चीज़ चाहिए? 3 चीज़ चाहिए। आपको 3 डायमेंशन चाहिए, इसलिए आयतन आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन होता रहेगा। मैंने आपको, जब मैं आपको 2 डायमेंशन पढ़ा रहा था, तब मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में 2 तरह के परसेंट होते हैं। एक होता है 10%, याद आ रहा है कुछ? अरे एप्लीकेशन वालों, कुछ याद आ रहा है आपको? 10%, 20%, 30%। और मैं आपसे कह रहा था 12 से 1/2%, 11 से 1/9%। मैं ऐसे कह रहा था ना आप लोगों से।
मीन्स ये तो आपके पास कौन सा परसेंट है, कंप्लीट परसेंट है, और ये आपके पास कौन सा परसेंट है, मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज है, मिक्स फ्रैक्शन है ना दोस्तों ये। तो मैं इनको कह रहा था कि इनको आप रेशो मेथड से करना। अगर आप इनको सक्सेसिव मेथड से करोगे, ये पिछली बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इनको सक्सेसिव मेथड से करोगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पूरे 70 मिनट 60 मिनट इसी में निकलने हैं, और इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से, जिनमें 10% 20% होता है 2D के अंदर, उन सवालों को आप सक्सेसिव से कर लेना, सक्सेसिव मेथड से कर लेना। वो मैं आपसे कह रहा था। सेम स्ट्रेटेजी हमारी 3D में है, सेम स्ट्रेटेजी हमारी किस में है, 3D में है। देखिए दोस्तों किस तरीके से फॉलो करेंगे हम लोग। मेरे भाई घनाभ की लंबाई L कितने परसेंट है, 20%। 20% बढ़ रही है ना, 20% बढ़ रही है। सबसे पहले आप ये देखो, ये आपके पास कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, और ये भी आपके पास कंप्लीट फ्रैक्शन है। इसको मैं एक बार रेशो मेथड से बता देता हूँ, फिर मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा मुझे आप बताना, है ना। फर्स्ट मैं इसको रेशो मेथड से बता देता हूँ। रेशो मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो लंबाई 20% बढ़ जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 तो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये ओल्ड का मतलब ये परिवर्तन होने से पहले, लंबाई बढ़ने से पहले, चौड़ाई बढ़ने से पहले, ऊंचाई बढ़ने से पहले, और ये न्यू मतलब चेंज होने के बाद। तो दोस्तों मूल कितना है, 5। 1% बढ़ता है, मतलब 20% बढ़ता है, तो 5 का 20% 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6। दोस्तों चौड़ाई को किससे लिखता हूँ, 20 से। चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ती है, 30%। 30% बढ़ती है, तो 30 की फ्रैक्शन कितनी आएगी दोस्तों, 3/10 आ जाएगा ना। अरे दोस्तों 30/100 होता है ना, तो 1 0 से 1 0, तो 3/10 आ जाएगा ना। तो 3/10, तो एक्चुअली यहाँ कितना था, 10, और 10 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। समझ में आ गया। रेशो मेथड सीख रहे हैं दोस्तों। ऊंचाई, इसकी हाइट कितने परसेंट कम है, 50% कम है ना। तो 50% का मान कितना होता है, 1/2 दोस्तों, 1/2 होता है ना। ऊंचाई कितनी हो जाती है, 50% कम हो जाती है। तो पहले कितना था, 2, और 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब दोस्तों हमने लंबाई का फ्रैक्शन निकाल लिया, चौड़ाई का फ्रैक्शन निकाल लिया, ऊंचाई का फ्रैक्शन निकाल लिया। पहले ओल्ड था परिवर्तन होने से पहले, उसके बाद हमने परिवर्तन होने के बाद निकाल लिया। दोस्तों कुछ कटता है तो इधर से काट लो, मैं इसको 2 से काट दूंगा। 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। और भी कुछ कटता है क्या, नहीं कटता है। तो 10 पंजे 50, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 39। दोस्तों पहले कितना था, 50, अभी कितना हो गया, 39। कमी हुई है ना। कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा तो हमें ये मालूम लग गया कि पहले हमारा मान कितना था, 50। पहले आयतन कितना था, 50, अभी कितना हो गया, 39। कितने की कमी आई दोस्तों, इधर लिख दूँ क्या, कितने की कमी आई, 11 की कमी आई। किस पे आई, 50 पे आई। 11 की कमी आई है दोस्तों, इनटू क्या कर दिया, 100। तो 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो -11 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -22%। और -22% मीन्स क्या होता है, 22% की कमी। अगर ऑप्शन में आपको 22% वृद्धि 22% कमी ऐसा लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, 22% की कमी। समझ में आ गया क्या दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, बढ़ा है तो ऊपर का मान बढ़ा दिया, घटा है तो नीचे का मान, ऊपर का मान घटा दिया। मैंने 2 से ये 6 3 बार काट लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। पहले 50 था तो वो 39 हो गया। कितने का अंतर आया, 11 का। किसके ऊपर आया, 50 का। 50 के ऊपर आया तो 50 लगा दिया। परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 से कर दिया, 2 बार कट गया तो कितना परसेंट आ गया, 22%। दोस्तों रेशो मेथड आपसे आना चाहिए। अब रेशो मेथड सर जी वही 2D वाला स्टोरी है। अब एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि क्या इसमें सक्सेसिव मेथड लग सकता है क्या।
लग जाएगा ना वो। अब सक्सेसिव मेथड हमेशा 2 टर्म्स में लगता है। सर जी इसमें तो 3 टर्म है, ऐसे ही सवाल समझ में आ गया क्या? तो रेशो मेथड आपको समझ में आ गया, तो मैं सक्सेसिव मेथड आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। आपका आंसर आपको मालूम हो गया कि कितना % आना चाहिए, माइनस का 22%। 22% की क्या है आपके पास कमी है। ठीक है दोस्तों, 22% की आपके पास क्या है कमी है। जब आपके पास 22% की कमी है तो इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं। और जब सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे, हेलो भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में करता हूँ। तो जब इसको सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे तो मैंने आपको सक्सेसिव में बोला था दोस्तों, सीखिए मैथ को ऐसे ही सीखी जाती है। और बेसिक टू एडवांस लेवल के ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, किसी भी एग्ज़ाम में बैठना आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लस का ए प्लस का माइनस का बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, यही बताया था ना मैंने सक्सेसिव आपको। तो सर जी इसमें तो ए और बी 2 संख्या हैं, जबकि हमारे पास तो आयतन में ये लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। अब सक्सेसिव कैसे लगाएं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सक्सेसिव कहाँ लगता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको। सक्सेसिव दोस्तों जहाँ पर आपके पास पूरा % है ना, कंप्लीट % है ना आपके पास, 20%, 10%, 15%, 25%, 30%, इस पर आप क्या लगाओ सक्सेसिव। यदि ये 20 से 1/2% आ जाता है तो आपको किस पे जाना चाहिए? रेशो मेथड। जो रेशो मेथड अभी मैंने बताया ना उस पे जाना चाहिए। अब सर जी इसमें सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे? ये तो संख्या हमारे पास 3 है, तो और सक्सेसिव तो हमेशा 2 पर लगता है। तो देखिए दोस्तों मैं सिखा देता हूँ आपको, टेंशन नहीं करना है। विकास सर के राज में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, 20% लंबाई बढ़ रही है ना, 20% लंबाई बढ़ रही है, इसको लिख लो। चौड़ाई कितने % बढ़ रही है? 30% बढ़ रही है, तो तीर ऊपर की तरफ लगा देंगे। और 50% क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। आपके पास टर्म कितनी है? 3। तो सबसे पहले आप 2 टर्म पे सक्सेसिव लगाइए। तो ये बढ़ रहा है तो ये प्लस का 20 आ जाएगा। सबसे पहले आप 2 टर्म पर सक्सेसिव लगाइए। यदि आपके पास 3 टर्म्स हो ना, 20, 30, 50, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए सर जी 2 टर्म्स में ही हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं, 3 टर्म्स में नहीं लगाते हैं। तो 3 टर्म्स का सिखा रहा हूँ कैसे लगाओगे। सबसे पहले 2 पे लगाइए, प्लस का 20, ये भी बढ़ रहा है ना, तो ये प्लस का 30। और जब दोनों तरफ प्लस है, समान मार्क्स है, तो प्लस हो जाएगा। 30 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। 600 बटे क्या आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0। 30 और 20 50, 50 और प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 56। अभी आंसर नहीं आया हमारे पास। आंसर कितना आना चाहिए? माइनस का 22%। अभी हमने निकाला है ना रेशो मेथड से। भाई रेशो मेथड से जितना मान आया है उतना उसी से आना चाहिए ना। तो 56 आ गया। अब ये दोनों का मान आया है, अभी इसके साथ इसको कोलिब्रेट करेंगे, तो इसके साथ इसको करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हमारे पास ये 56% आया ना। अब ये 56% आपके पास प्लस में आया तो बढ़ा हुआ रहता है, माइनस में आया तो घटा हुआ रहता है। तो देखिए दोस्तों ये 56 को मैं 50 के साथ इसके साथ कोलिब्रेट कर रहा हूँ, तो ये प्लस का 56 आ गया। और ये जो इन दोनों का मान तो ये आ गया 56, प्लस का है तो इसका मतलब बढ़ा हुआ मान है। इसके साथ इसको ऐड करूँगा तो प्लस का 56, और ये गिर रहा है ना 50, डाउन हो रहा है ना, तो माइनस का 50। और ये प्लस है, इधर माइनस है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो क्या लगा देंगे? माइनस। और 56 को गुणा किससे कर देंगे दोस्तों? 50 से। 56 को 50 से गुणा कर देंगे और किसका भाग देंगे? 100 का। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। 56 में से 50 गया तो दोस्तों कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। माइनस और 2 का भाग 56 में देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 28 बार। तो 6 में से 28 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा? माइनस का 22% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आ गया ना आंसर आपके पास? माइनस का 22% आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो माइनस का 22% आ गया, माइनस का 22% आ गया। कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास पूरा परसेंटेज हो तो सबसे पहले 2 का निकाल लीजिए मेरे भाइयों। सबसे पहले 2 का निकाल लो। 2 का निकालने के बाद यदि प्लस का आता है तो बढ़ा हुआ मान है, माइनस का आता है तो घटा हुआ मान है।
ये प्लस का आया तो प्लस का 56 लगा दिया, माइनस का 50 आपके पास ऑलरेडी था, तीसरे के साथ उसको कॉलिब्रेशन कर दो, तो तीसरे के साथ आप इसको मिलाओगे, ऐड करोगे तो माइनस का 50, असमान चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 56 को 50 से मल्टीप्लाई किया और 100 का भाग दिया, तो इसका मतलब 50 को 100 से 2 बार काटा, 2 को 56 से 28 बार काटा। तो दोस्तों ये 56 में से 50 गया 6, माइनस का चिन्ह तो माइनस, और 28, 6 में से 28 गया तो माइनस का 22%। तो अगर आपको रेशो मेथड अच्छा लगे तो रेशो मेथड से कर लेना। आप कोशिश करना कि कंप्लीट फ्रैक्शन आपके पास हो, कंप्लीट फ्रैक्शन मतलब कंप्लीट परसेंटेज आपके पास हो ना, तो उसको इससे कर लेना, ज़्यादा सुविधा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। यदि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में हो तो हमेशा रेशो मेथड इस्तेमाल करना। आपको और एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको मैं मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन सेम रहने देते हैं क्या, लिखने में दिक्कत आएगा, दोबारा आप लोग टाइम लगेगा, इसलिए घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई को ऐसे लिख दें क्या, ऊंचाई 14.2/7% कम हो जाती है, कम हो जाती है। मान लो ये सवाल आ गया, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 14.2/7% कम हो जाती है, तो आयतन पर कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट फ्रैक्शन पे करवाया था। अब इस क्वेश्चन में मान लो एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन आ गया, अब एग्ज़ाम हॉल में आ गया तो विकास सर ने बोला है कि चलो कंप्लीट फ्रैक्शन देखते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन होगा तो हम सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। अब इसमें आपके पास ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अगर दोनों 2D में दोनों में से कोई एक है और यदि 3D में कोई एक है, आपको ऐसा लगे कि हमारे पास कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, तो हमेशा मैंने कहा है कि ऐसा फ्रैक्शन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशो मेथड से। तो रेशो मेथड यूज़ करेंगे दोस्तों। इसमें यदि आपने सक्सेसिव मेथड लगा दिया तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आप पूरे 50 मिनट इसी में लगा दोगे। इसलिए आपको लाइफ बनानी है, लाइफ ख़राब नहीं करनी है। इसलिए लंबाई को वही 20% बढ़ा रहा हूँ मैं, लंबाई 20% बढ़ेगा तो मतलब दोस्तों 5 का कितना हो जाएगा, 20% बराबर क्या होता है 1/5, 1/5 है तो बढ़ रहा है, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। दोस्तों चौड़ाई 30% आपके पास बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है, तो इसको मैं कितना लिखूँगा 3/10 लिख दूँगा दोस्तों, 3/10 लिखूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा 10 और यहाँ पे क्या लिख दूँगा 13। अब 14.2/7% है, 14.2/7%, तो ये हाइट है। 14.2/7% कितना होता है, कितना होता है दोस्तों 14×7 = 98, 1/7। ये क्या हो रही है, कम हो रही है, ये क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। भाई ये कम हो जाती है ना, कम हो जाती है, इसका मतलब 14×7 = 98, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/7, तो कम हो रही है तो ये 7 है, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, एक कम हो जाएगा तो 6। दोस्तों कट रहा है तो काट लो, मैं 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, और भी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। दोस्तों अगर इसमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से निकाल लेते, सबसे पहले 2 का निकालते फिर तीसरे का निकाल लेते। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है तो हमेशा कौन सा मेथड, रेशो मेथड। 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 25 की 150, 25×7 = 175,
और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 6 के 78, और 78 को 3 से करेंगे तो 8 या 24, और 8 या 24, 78 को 3 से कर लो, 8 या 24, और 7 या 21, और 2 23। इसका मतलब दोस्तों 175 से बढ़ के कितना आया, 234 आया। पहले कितना था, 175, अभी कितना हो गया, 234। आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है। पहले कितना था, 175, अभी कितना आ गया, 234। अंतर कितने का आया, तो अंतर कितने का आ गया, इधर निकाल लो दोस्तों। 14 में से 5 गए तो 9 बच गए, 14 में से 5 गए तो 9 बच गए, 12 में से 7 गए तो 5 बच गए। तो दोस्तों कितने का अंतर आया, 59 का अंतर आया। किस पे आया, 175 पे आया। इंटू गुणा कितना कर देंगे, 100। और दोस्तों 175 से 234 हुआ तो किसका आ गया, प्लस का आ गया। और दोस्तों काट लेना, ये 25 से फिर कट जाएगा, ये 25 से 4 बार कट जाएगा, और ये 25 25 8 200, और 25 7 175। 59 को 4 से गुणा कर लेना, 7 का भाग दे देना, परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। समझ गए क्या, इस बात को आप समझ गए। 59 को 4 से गुणा कर लेना, 7 का भाग दे लेना, परसेंटेज आ जाएगा। आप मेथड समझे या नहीं समझे, आपको कैसे पता चला कि सर परसेंटेज वृद्धि है, क्योंकि पहले कितना था, 175, अभी कितना हो गया, 234। इसका मतलब प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि क्या हुआ है, वृद्धि। ठीक है दोस्तों, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, काम की बात सुनिए, मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा तो हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करना है, रेशो मेथड यूज़ करना है। समझ गए क्या, ये ऐसे इधर से इधर की संख्या कट सकती है, लेकिन ऊपर नीचे की संख्या नहीं कटेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना। चलो अगले लेवल के सवाल पे चलते हैं, कर लोगे ना दोस्तों। अब आपको मालूम हो गया ना, कमेंट नहीं करोगे ना, सर जी रेशो मेथड कब लगाना है, सक्सेसिव मेथड कब लगाना है। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन था जो मैंने कराया था आपको। ये जो लोग कहते हैं ना कि सर सीजीएल लेवल का आता है, सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सीजीएल में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसएससी में क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे आते हैं। मैं बता दूं आपको, दिन रात का डिफरेंस है दोनों में, इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि सर एसएससी में क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला लेवल का सवाल आपको कराता हूँ, ऐसे लेवल के सवाल कराऊंगा कि आप याद रखोगे। घनाभ की लंबाई, ये CHSL में 10+2 CHSL में और NTPC CBT मेंस में आया हुआ सवाल है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इस क्लास को YouTube पर और एप्लीकेशन में देखेंगे। अगर किसी की मैथ कमज़ोर है तो अभी भी मैं कहता हूँ कि बूस्टर डोज ज्वाइन कर लो। चौड़ाई में क्रम से, एक क्रम से बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। 7% और 6%, 7% और 6% की वृद्धि की जाती है। मैडम जी, मैडम मैं क्लास में हूँ, मैं कर लेता हूँ। वृद्धि की जाती है मैडम, मैं करता हूँ थोड़ी देर में आपको फ़ोन। वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। दोस्तों CHSL का क्वेश्चन है, NTPC का क्वेश्चन है, अलग लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप इस बात को समझिए, इसमें क्या चीज़ नहीं है। पिछले क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन कैसे है इस चीज़ को देखिए आप। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। ऊंचाई नहीं दे रखा है वो बात अलग है, और ऊंचाई पूछा है वो बात अलग है। देखिए दोस्तों समझिए, लंबाई और चौड़ाई में इतने की वृद्धि होती है तो इसके आयतन में वृद्धि पूछा है, ऊंचाई में कुछ नहीं पूछा है।
अगर क्वेश्चन कहता है घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तथा इसका आयतन समान रहता है, तो ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो उसका मतलब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ऊंचाई, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आयतन, और इसमें ऊंचाई का चर्चा है ही नहीं। तो दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप विकास सर के स्टूडेंट हैं, आपका सिलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। 2024 में आपको मेडल दिलाएंगे ज़रूर। दोस्तों ऊंचाई का जिक्र नहीं है, हाइट का जिक्र नहीं है ना, तो इसका मतलब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। इसका मतलब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, समझ गए क्या? इसका मतलब ऊंचाई अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। कोई संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। इसका मतलब जब ऊंचाई, मान लो ये 20 में लिखता हूँ, 20 अपने आप में किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अरे 20 का 10% निकालते हो तो आप ऐसे ही तो निकालते हो, तो ये 100% है, 100% के बराबर है ना। इसका मतलब आपकी ऊंचाई में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है। दोस्तों जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए जिसमें एक टर्म्स को आपको छुपा दे, एक टर्म्स को हिडन कर दे, एक टर्म्स को आपको दिखाई ना दे, और आपसे आयतन में परसेंट वृद्धि पूछे, अगर ऊंचाई में पूछता तो वो मैटर अलग था, उसका सवाल एडवांस लेवल है। लेकिन ये इसका लेवल देखिए, आयतन में परसेंट वृद्धि पूछा है, इसलिए CHSL में और NTPC में सवाल आया है। तो ऊंचाई में जब नो चेंज है तो इस सवाल को कैसे करेंगे? आप देखिए 7% पूरा परसेंट है क्या, 6% आपके पास पूरा परसेंट है क्या? तो पूरा परसेंट है, कंप्लीट परसेंट है। तो विकास सर ने क्या बोला है, सक्सेसिव मेथड लगा दो। रेशो से भी हो जाएगा, लेकिन किस मेथड से सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, सक्सेसिव मेथड से। कौन से मेथड से, सक्सेसिव मेथड से। मैं रेशो मेथड आपको बता चुका हूँ, इसलिए रेशो मेथड बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे तो दोस्तों 7% में वृद्धि है ना, तो प्लस का 7, 6% में वृद्धि है ना, तो प्लस का 6, प्लस 7 6 के 42/100। तुरंत ठकोरा लगाना है दोस्तों। 7 को 6 से कर, 7 और 6 13। और दोस्तों ये देखिए, ये 2 जीरो, ये नीचे 2 जीरो है ना, तो दो संख्या के बाद आपके पास क्या लग जाएगा, परसेंट लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, ऐसा मत कीजिए, इसको 13.042 ऐसा कीजिए, 13.42% ही मान लीजिए इसको, क्योंकि 7 और 6 13, और जब दो संख्या के बाद लगेगा, आपको समझाने के लिए कुछ नया कर रहा था। ये दो जीरो नीचे होती हैं, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगता है, तो 2 दशमलव के बाद लगता है, तो 13.42% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दोस्तों प्लस का है तो क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। अब सर जी ऊंचाई का क्यों नहीं किया? अरे ऊंचाई में नो चेंज है ना, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो 13.42 को आप जीरो के साथ खेल के देखो। आप 13.42 को जीरो के साथ खेल के देखो। जब आप सक्सेसिव में इसको यूज करोगे तो 13.42 प्लस 0/100, तो 13.42 ही आएगा ना। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऊंचाई का मान सक्सेसिव मेथड में क्या रहेगा, 0 रहेगा। सक्सेसिव मेथड में 0 रहेगा, रेशो में क्या रहेगा, 100% रहेगा। तो जब भी आप सक्सेसिव करोगे, जब आपके पास ऊंचाई नहीं है, दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये आंसर आ गया, लेकिन सर जी ऊंचाई का कैसे करेंगे? तो 13.42 तो आपके पास ऑलरेडी है, ऊंचाई आपके पास नहीं है, तो 0, सक्सेसिव में 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे तो 13.42 के ऊपर 0/100, तो दोस्तों ये 0 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, दोबारा 13.42% आ जाएगा। इसका मतलब इसको लगाने से कोई फ़ायदा है क्या? नहीं है। जब आपके पास ऊंचाई नहीं है क्वेश्चन में, तो आप जो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से कर लो। सक्सेसिव मेथड से करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो 13.42% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए क्या दोस्तों? समझ गए हो ना? एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ऊंचाई का जिक्र नहीं है तो ऊंचाई का मतलब है नो चेंज। आप रेशो से निकालोगे तो रेशो से 100/100 करोगे तो 1:1 लिखोगे, 1:1 लिखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों? सक्सेसिव में ऊंचाई नो चेंज है तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे।
कर लोगे? और इससे एडवांस लेवल का एक सवाल और कराता हूँ दोस्तों। अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ वो सवाल बहुत हाई लेवल का सवाल है। वो एसएससी और आपके मेंस में आएगा, रेलवे में। बहुत अच्छे टाइप का सवाल है, उसको मैं आपको करा देता हूँ। उस सवाल को मैं आपको करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपको अलग लेवल देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन का लेवल अलग है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। आप मुझे बताना कि सर जी इस क्वेश्चन में क्या चीज़ अलग है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है। दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है। 12% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है। तो इसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए। अलग क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये पहचानने लग गए क्या? कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए कि आयतन समान रहे। वन 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। बहुत अच्छे से सवाल को आप कर सकोगे। सवाल को सबसे पहले देखो क्या पूछा है इसने, इसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए। इससे पहले के सवाल में क्या था, ऊंचाई के बारे में जिक्र ही नहीं था। क्वेश्चन ने जिक्र नहीं किया कि ऊंचाई पूछ रहा हूँ मैं या ऊंचाई का मान दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ने नहीं दिया ना, क्वेश्चन ने हमसे कुछ नहीं कहा ना। जब हमको क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, आयतन का परसेंट पूछ रहा था। जब दोस्तों आयतन का परसेंट पूछ रहा था तो हमने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया वो आप लोगों को मालूम है। इस क्वेश्चन में आपको आयतन समान दे रखा है। आयतन समान दे रखा है। समान का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जब आप विकास सर के पास आ ही गए हो तो क्वेश्चन को ठकोरा लगाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, ऊंचाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। इसकी लंबाई में वही सवाल। हाँ, एक चीज़ और, जब मैंने इस सवाल को 2D में करवाया था कि लंबाई को 12% बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल बराबर रहे तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2D में भी करवाया था, रिव्यू करके देखना। ऐसा सवाल मैंने 2D में करवाया था। बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ आयतन है, वहाँ मैंने क्षेत्रफल लिखा था। और फ़र्क इतना सा है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई है, वहाँ केवल 2D में दो चीज़ें होती है ना, तो एक चीज़ का मान दे रखा था, दूसरी चीज़ का मान आपसे पूछा था। तो जिस तरह हमने 2D में इस सवाल को किया था सेम वैसे ही हमको इस सवाल को 3D में करना है। और वो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों।